हेलो डियर्स, जैसा कि हमने इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। वो बहुत बड़ा था और उसमें जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने सब किए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आज उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके सारे हमने क्वेश्चन किए, अलजेब्रा वाले किए, ट्रिग्नोमेट्रिक किए, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्क्वायर वाले थे सब क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। देखें, सबसे पहले कुछ चीजें हैं, पहले आप वो सीखें। देखें, मैं यहां पे लिखता हूं कि d अपॉन डी एक्स ये क्या होता है? ये ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर यानी कैसे? मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर। अभी आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर का क्या करना है? ठीक है, अगर ऊपर से क्वेश्चन दिया हो कि इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, तो आप निकालेंगे। लेकिन ऐसे एक्स स्क्वायर दिया हो और यहां पे इसको पीछे से ऑपरेटर दिया हुआ हो तो हमें पता होगा कि इस एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। क्योंकि हम इससे पहचानते हैं कि ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। यानी ये किसी भी चीज के साथ आप देखें तो समझ लीजिए कि उसका हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले ये चीज आपको आनी चाहिए और उसके बाद दो चीजें होती हैं। देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, एक चीज ये और एक चीज ये होती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है। यानी किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चीज का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये ऑपरेटर हमें देना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी दें, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आप जान ले तो अच्छा है। इससे पता पड़ेगा कि इस किसी चीज का डेरिवेटिव निकल रहा है। और ये किस चीज को शो करता है? ये किसी चीज के बारे में बताए कि उसका डेरिवेटिव निकला हुआ है। यानी किसी चीज का डेरिवेटिव निकल गया तो हम इससे मालूम कर सकते हैं कि ये किसी चीज का डेरिवेटिव निकला हुआ है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन किए थे तो लास्ट में dy अपॉन dx देते थे, यानी किसी का डेरिवेटिव निकल रहा था तो किसी का भी डेरिवेटिव निकालते थे तो फर्स्ट प्रिंसिपल में लास्ट में dy अपॉन dx देते थे। बात आई समझ में? मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखूं dy अपॉन dx, तो इससे यानी ये पता पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x। तो अब क्या समझेंगे इस क्वेश्चन को देख के कि ये किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है। ये किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है क्योंकि इससे हमें पता पड़ रहा है कि dy अपॉन dx दिया हुआ है, यानी कि किसी का डेरिवेटिव निकल गया है ये वाला। तो एक और चीज है इसमें, देखें, ये f ऑफ x, इससे क्या होगा? देखें, हम यहां पे दे रहे f ऑफ x और यहां पे देंगे f ऑफ x, लेकिन इसको मैं ऊपर से कामा दे दूंगा, यानी ऊपर से इसे कामा दे दिया तो ये क्या होता है? तो इससे ये पता पड़ेगा कि किसी का डेरिवेटिव निकालना है, यानी f ऑफ x, यानी फंक्शन x है तो किसी का डेरिवेटिव हमें निकालना है। और इससे ये हमें मालूम पड़ेगा कि जब भी किसी के ऊपर आप कामा देखें, ठीक है, कामा देखें, तो उससे आप ये मालूम करेंगे कि ये किसी का डेरिवेटिव निकल गया है, यानी निकला हुआ है। ठीक है, तो मैं एक और बात आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं f ऑफ x, यानी ये क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां से क्या पता पड़ेगा कि ये इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी ये किसी का डेरिवेटिव निकला नहीं हुआ। तो यहां पे अगर मैं इसको कामा दे दूं और x, फंक्शन x कर दूं तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है आपको पता है? पावर आगे आता है, ये 2 आगे आ गया और 2 में से कितने माइनस होते हैं? 1। तो इससे ये मालूम होगा कि ये डेरिवेटिव निकल गया है किसी का, यानी एक्स स्क्वायर का था, ये आंसर मिला है। ये हम कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर जो कामा देखेंगे, सही है, ये शो करती है कि ये किसी का डेरिवेटिव निकल गया है। तो ये बातें आप याद रखें। आप ये भी लिख सकते हैं, ये इससे भी मालूम होता है कि किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है और इससे भी मालूम होता है
कि ये भी किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है। अगर इसके ऊपर आप कामा दे देंगे तो इससे भी मालूम होगा कि ये भी किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है और ये भी किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है। तो ये कुछ बातें थी, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। तो चलिए प्रॉब्लम करते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें अभी क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें क्या पता पड़ रहा है, पावर ऑफ x, यानी x इसमें फंक्शन है, फंक्शन x है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है, इसके ऊपर कामा तो नहीं है ना, यानी ये इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x। ये क्या होता है, डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम किसी का विथ रेस्पेक्ट टू x का। x यानी क्या है, x यहाँ पे फंक्शन है, यानी फंक्शन एक ही होता है, ठीक है। अगर जब भी हम डेरिवेटिव निकालें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो सिर्फ x है, किसी प्रॉब्लम में x भी हो, y भी हो, z भी हो, सब चीजें मिक्स हो, तो आप किसको ऑपरेटर देंगे, x को, y को, z को, किसको, यानी डेरिवेटिव सिर्फ एक ही चीज का निकलता है, या x होगा फंक्शन, या y होगा, या z होगा, कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ x है, तो यहाँ पे x फंक्शन है, तो हम कह रहे हैं डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, विथ रेस्पेक्ट टू x का, यानी जहां पे आपको x नजर आए उसका डेरिवेटिव निकाले। तो इसमें कुछ बातें हैं वो मैंने पहले भी लेक्चर में सिखाई थी, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि एंड तक जो सारा चैप्टर चलेगा उसमें यही बातें चलेंगी। तो चलिए वो सीखते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों आपको याद होने चाहिए। एंड तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इजी होंगे। देखें मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे x पावर 4 दे दिया, क्या दे दिया, x पावर 4। अभी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां पे मैं इसको ऑपरेटर दे दूंगा। देखिए इससे क्या होता है, यानी आप दो या नहीं दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे यानी जाहिर होता है कि इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, देखें सबसे पहले ये जो पावर है ना ये आगे आता है, यानी जो भी x के ऊपर पावर होगा वो आगे आएगा। तो आगे आ गया ये x, और इसी पावर में से 1 माइनस होगा, यानी 4 में से 1 माइनस हो गया। तो जो पावर था वो आगे आ गया और 4 में से 1 माइनस होगा, उसी पावर में से 1 माइनस होगा। तो यहां पे लिखा 4x, 4 में से 1 गए तो 3 बचा, ये आ गया डेरिवेटिव, यानी ये हो गया इसका आंसर। समझ आई बात। तो देखें एक और लिखता हूं मैं, x पावर 6। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पे ऑपरेटर दे दूं मैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल दो, 6 आगे आएंगे, 6 आगे आ गया x, और 6 में से कितने माइनस होंगे, 1, तो कितने बचेंगे, 5। ये हो गया डेरिवेटिव। एक तो आपको ये आना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ x और ऑपरेटर दे दूं भाई, इसका आप डेरिवेटिव निकाल के दिखाएं। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि इसके ऊपर पावर था और पावर आगे आया, और पावर में से कितने माइनस किए हमने, 1। तो इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा पावर हो तो पावर आगे आया और पावर में से 1 माइनस हो। तो अब क्या करेंगे, देखें जब भी कोई भी फंक्शन अकेला हो, यानी उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं हो, कोई भी पावर ना हो, तो उसे हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकलता है 1। डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। जब भी कोई अकेला फंक्शन हो, अकेला हो और उसको कोई भी पावर नहीं हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलता है, 1। यानी देखिए यहाँ पे ऐसे ही सोचें कि x है, इसको हमें पता है कि पावर 1 होता है, तो पावर 1 आगे ले आएंगे, तो पावर 1 आगे आ गया तो यहाँ पे भी 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी 1 में से 1 माइनस भी करते हैं। डेरिवेटिव का पता है, जो भी पावर हो उसे आगे ले आओ, उस पावर में से 1 माइनस करो। तो यहाँ पे x लिखा, 1 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 0। और जिसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो जाए, कोई सी भी चीज हो, अगर पावर 0 हो गया तो वो इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी आपको समझ में आ गया कि कोई भी पावर हो, पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस। और अगर अकेला फंक्शन हो, यानी जिसको कोई भी पावर नहीं हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1। ये 4 बातें आप याद कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, बस ये 4 याद कर ले। और वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने स्टेप लगाए थे, फार्मूले लगाए थे, उनको छोड़ दें, वो उसी में ही लगेंगे बस। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं तीसरे पे। देखें
यहां पे अगर ऐसे कोई नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पे 1 आ जाए, इसका डेरिवेटिव निकालें। कोई भी एनी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर हो, उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0। कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 100, 200, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट हो, यानी फंक्शन के अलावा कोई भी चीज हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0। बस 0 याद कर ले। मिसाल के तौर पे यहां पे 5 है भाई, इसका डेरिवेटिव निकाले, क्या आएगा? 0। 0 आ जाएगा। तो ये तीनों बातें भी आपको याद हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 4 पे चलते हैं। तो 4 में क्या होता है, देखिए यहां पे मैंने लिखा 6x3 और डेरिवेटिव निकालें। तो अब क्या करेंगे, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर ने बताया था कि नंबर का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो यहां पे वो 0 कर देते हैं और 0 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। यहां पे 0 नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर हो उसके साथ फंक्शन ना हो तो तब होगा वो 0। तो यहां पे तो x इसके साथ फंक्शन है ना, तो इस टाइम ये 0 नहीं होगा। ठीक है, इस टाइम हम क्या करेंगे, देखें यहां पे ये जो 3 है ना, 3 आगे ले आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यानी ये 6 यहां पे लिखा और ऑपरेटर हम यहां दे देते हैं, देखिए x3। तो 6 लिखा, 3 आगे आ जाएंगे, ये 3 आगे आ गए और 3 में से 1 माइनस होगा। तो 3 में से जब 1 माइनस होगा तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 6 और ये 3x पावर 2 बचे और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 18 और x²। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 3 टाइम 6 इज 18, ये 18 हो गया और x 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम एक और करते हैं इसका, देखें यहां पे मैंने लिखा 6x2 मिसाल के तौर पे, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएंगे और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 1। और 1 हम लिखें या नहीं लिखें, यहाँ पे होता है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो ये चारों चीजें आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और 1 बाय 1 इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें जो है फंक्शन है वो एक्स है। तो सबसे पहले हम इसको ऑपरेटर देते हैं। ऑपरेटर किसको देंगे? ये जो क्वेश्चन होता है इसे भी दे दें, d/dx यानी पावर ऑफ एक्स, ये हो गया पावर। और ये 2 कांस्टेंट है ना, इसे पीछे कर दें आप। ऑपरेटर सिर्फ x को दे, जहां पे x दिया हुआ हो वहां पे ऑपरेटर दे। देखिए x यहां पे था, वहां हमने ऑपरेटर दे दिया। -4 d/dx ऑपरेटर दे दिया इसको x² को। यहां पे 3 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नंबर है ना, यानी फंक्शन के साथ जो भी नंबर है वो बाहर निकल गए और ऑपरेटर हमें यहां पे दे दिया हमने x को। और लास्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी हम ऑपरेटर दे देंगे किसी को, 1 को। तो अब क्या होगा, जिसे मैंने चारों वो चीजें बताई थी आपको, यहां पे हम लिखेंगे पावर ऑफ x, यानी ये कामा आ गई। मैंने बताया था कि ये देखिए यहां पे पता चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है और इससे पता चलेगा कामा का कि ये अभी किसी का डेरिवेटिव निकल गया। अभी जो आंसर आएगा वो किसी का, इसका डेरिवेटिव निकला हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे चल के हम इससे कुछ और क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो देखें यहां पे मैंने ये 2 लिखा, ये वाला 2, और 3 आगे आता है। देखें 3 आगे आ गया, 3 और x 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। ठीक है, 3 में से 1 माइनस होता है, यहां पे -4 दे दिया और 2 आगे आ जाएंगे, ये 2 आगे आ गए। ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, यहां पे लिखा 3 और x, अकेली x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको समझाया कि अकेली x का जो डेरिवेटिव आता है वो 1 आता है और नंबर का जो डेरिवेटिव आता है वो 0। बताया था नंबर का डेरिवेटिव 0, यानी जो भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो अब क्या करेंगे, देखें ये हमने यहाँ पे लिखा पावर ऑफ x, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम 3 6 और ये x² -4 टाइम 2 इज 8 और यहाँ पे x हो गया और 3 टाइम 1 इज 3। तो ये हो गया इसका आंसर जो बुक में है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये यानी कोई आपको सॉल्व करने के लिए बोले, पेपरों में बोले कि सॉल्व करके दिखाओ, तो इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छी तरीके से वो हल होगा, यानी अच्छे तरीके से लगेगा कि हमने हल किया है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करना चाहे, मिसाल के तौर पे ये MCQs आ गया आपके सामने, अभी इसको आप
अभी इसको आप हल कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसको कैसे हल करेंगे, देखें वो कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा, ये पावर ऑफ एक्स आ गया डायरेक्ट, ऑपरेटर हमने नहीं लगाए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, सही है। माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बचेगा और नंबर 0, क्योंकि इस x अकेली x का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 आता है और नंबर का 0। यहाँ पे ये इसको बस बना के लिखो, ये 6x² माइनस 8x और प्लस 3 टाइम माइनस 3, ये आ गया इसका आंसर 2 ही स्टेप में। अगर ऐसे निकालें तब भी अच्छी बात है, तो इस तरीके से निकालेंगे तो वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखें ये 1 हमने कर लिया, अभी 2 करते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, यानी डेरिवेटिव निकालो किसका, विथ रेस्पेक्ट x का, यानी फंक्शन यहाँ पे x है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पावर ऑफ u दिया होता तो फंक्शन u होता, फिर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u। यहाँ पे x दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पे जो फंक्शन है x है, x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑपरेटर दे देंगे सबको, d/dx, ये पावर ऑफ x हो गया, और ये 3 लिखा d/dx, और ये x पावर 4 हो गया, माइनस 3 d/dx, x² हो गया। देखें जहां जहां पे x है मैं वहां पे ऑपरेटर दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता पड़ा है जहां पे ऑपरेटर होगा तो उसका पता पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, सही है। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, x, तो जहां पे x नजर आएगी वहां पे हम ऑपरेटर रखेंगे। तो इसको भी दे दिया, माइनस ये 2 लिखा d/dx, यहाँ पे x लिखा, और माइनस लास्ट में तो नंबर पड़ा है तो इसी को भी ऑपरेटर दे देंगे, सही है। अब क्या करेंगे, इसको क्यों देते हैं ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पता पड़ेगा, कामा आ गई, यानी इससे पता पड़ा कि ये अभी किसी का डेरिवेटिव निकलेगा, ये किसी का डेरिवेटिव निकल गया है, सही है। तो यहाँ पे ये 3 मैंने लिखे और ये 4 आगे लेकर आए, 4 और x यानी 3 बचेंगे। देखिए 4 आगे आएंगे, डेरिवेटिव में पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है, माइनस के 3, और ये 2 आगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस ये 2 और x अकेली x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये पावर ऑफ x, ये हमने लिखा 3 टाइम 4 is 12, और यहाँ पे x³ और यहाँ पे हो जाएगा 6x और 2 टाइम 1 is 2, ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर इसको डायरेक्ट कर लें आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें पावर ऑफ x डायरेक्ट करें, यहाँ 12 हो जाएंगे और 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस 2 टाइम 3 6 हो जाएंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते हम, और 2 यहाँ पे अकेली x से इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आएगा, और नंबर का 0 निकलता है, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। जब भी MCQs में आए तो डायरेक्ट कर लो आप। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, डेरिवेटिव निकालना है जैसे पहले हमने निकाले थे। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि डिफरेंशिएट, देखें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, यानी डेरिवेटिव निकालो किसका, x का। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर दे दिया, देखें d/dx किसको दे दिया, पावर ऑफ x को, और माइनस ये 15 कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाले, जहाँ पे x नजर आए वहाँ पे पहले तो आप ऑपरेटर रखें, 3 बाहर और यहाँ पे x² प्लस 4 बाहर d/dx x, और यहाँ पे ये 5 को भी ऑपरेटर दे दिया, सबको ऑपरेटर दे दिए। अब क्या करेंगे, देखें मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कामा आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव हम निकल गया है। इससे क्या जाहिर होता है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इससे क्या जाहिर होता है कि इसका डेरिवेटिव अभी निकलेगा। तो माइनस ये 15 वैसे के वैसे लिखे जो पीछे पड़े थे, क्योंकि ऑपरेटर इसे दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 आगे आएगा, 3 और x, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और माइनस ये 3 और ये 2 आगे आएगा तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पे 4 और अकेली x का जो डेरिवेटिव निकलता है, मैंने बताया था बार बार 1, और नंबर का क्या निकलता है 0। ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। पावर ऑफ x, देखें ये 15 अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए
तो कितने होंगे 45, 45x² माइनस 2 टाइम 3 6 हो जाएगा x और 4 टाइम 4, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे इसका अगर डायरेक्ट निकालें तो 3 को देखो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने 45 और x, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस और 4 ये एज इट वैसे लिखेंगे और x का डेरिवेटिव होता है 1, अगर वो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 नंबर का होता है 0, तो ये डायरेक्ट आ गया। जब भी आपको MCQs में ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे डायरेक्ट लिखो, सही। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ये भी वही क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, यानी इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, ऑपरेटर दे दें d/dx, यानी ये पावर ऑफ x दे दिया और यहाँ पे ये 2d/dx x पावर 4 3d/dx x³ और ये 2d/dx x², ठीक है। वहां पे ऑपरेटर लगाना है जहां पे x नजर आए आपको, तो यहाँ पे जहां x थी हमने वहां पे ऑपरेटर लगाया। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, जो फंक्शन हो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको कामा दे देंगे, इससे पता पड़ा कि किसी का डेरिवेटिव निकल गया है, ठीक है, कामा से ये पता पड़ता है। तो यहाँ पे 2 और 4 आगे आ जाएंगे, देखिए 4 आगे आ गए और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, -3 लिखा और 3 आगे आएंगे, ये 3 आगे आ गए और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, प्लस ये 2 और ये यहाँ पे 2 आगे आ जाएंगे और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। समझ आई बात। यहाँ पे ये लिखा हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और x³, 3 को 3 से करेंगे तो 9 x², 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोचे ये 8 हो गया, देखिए 8x 3 बचेगा और यहाँ 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेंगे क्योंकि एक माइनस होता है ऊपर में से, और यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4 और x एक ही बचेगा, ये इधर ही आंसर हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट निकालें या इस तरीके से निकालें तो अच्छी बात है। MCQs क्वेश्चन आए तो ऐसे डायरेक्ट कर दें, अगर पेपरों में करना है तो इस तरीके से करेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे होता है। अभी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गई, अभी इसको डायरेक्ट हम ऑपरेटर नहीं दे सकते, पहले इस ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, यानी यहाँ मैं लिखूंगा पावर ऑफ x, ये सेम, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। 2x देखिए इसके साथ करें तो पहले नंबर 5 को 2 के साथ 10 और x को x के साथ तो x³ हो जाएगा, क्योंकि 2x ये एक ये तो 3 हो गई। ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 6 इज 12 हो जाएगा और x ये हो जाएगी। अभी ये 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई किए, ये 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, और 3 को 5 के साथ करूंगा तो 15x² हो जाएगा, और यहाँ 3 को 6 के साथ करेंगे तो 3 टाइम्स 6 इज 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² हो गया। समझ आई बात। यानी इस नंबर को पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे x के ऊपर सबसे बड़ा पावर हो वो ऊपर रख दें, पहले वो रखें उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा, सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे हो जाएगा ये देखें, सबसे पहले x के ऊपर पावर ये सबसे बड़ा है 3, उसके बाद ये 2 वाला बड़ा है तो 15x² लिखा, और लास्ट में ये 12x लिखे और माइनस के 18 लिखे। तो अभी ये क्वेश्चन पहले जैसे वाला बन गया। अभी यहां से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। देखें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, अभी यहां पे आप इसको ऑपरेटर लगाओ या डायरेक्ट ही कर दो तब भी सही है। तो डायरेक्ट करते हैं, देखें ये कामा आ गई यहाँ पे, तो 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे 30, और x 3 में से 1 जाएगा तो 2। हमें पता है कि पावर आगे आता है और उसी पावर में से 1 माइनस होगा डेरिवेटिव में, तो प्लस यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 30, और 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा। यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, और अकेली x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1, और नंबर का क्या होता है, नंबर का होता है 0।
तो यहाँ पे खत्म हो गई। अभी हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा 30x² प्लस 30x माइनस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और बाहर वो 0 खत्म हो गया। ये हो गया इसका आंसर। तो अभी यहां भी ब्रैकेट्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इस ब्रैकेट्स को पहले हम मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे भी ये लिख रहा हूं। तो x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 पावर और 2 कितने होंगे 5। तो इसी x² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 2 भी मल्टीप्लाई करते तो पावर प्लस होते हैं आपस में। तो यही x² इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अभी ये सिर्फ x² इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अभी यहाँ पे ये जो 1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, और हमें पता है जब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो वही आता है। तो 1 इसके साथ करेंगे तो वही x³, ये माइनस प्लस माइनस 1 इसके साथ करेंगे तो वही x², और 1 इसके साथ करेंगे तो वही 2 आ जाएगा। तो ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, उसका आंसर हमें मिला ये। और लास्ट में जो ब्रैकेट पड़ी है x-1 उसे हमने एज इट वैसे का वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखें अगर कोई भी एक जैसा पावर वाली x है तो उसे हम प्लस माइनस कर दे तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे x के ऊपर पावर 5 है तो इसमें x के ऊपर कोई भी पावर है 5 तो नहीं है, तो लिखेंगे x पावर 5 भाई, और तो कोई है नहीं। यहाँ पे x की पावर 4 है तो और कोई भी x की पावर 4 नहीं है। यहाँ पे x³ है देखें, तो यहाँ पे x का क्यूब लिखेंगे क्योंकि और क्यूब है नहीं। हाँ, यहाँ पे x² वाले टर्म 2 है, एक ये 2 है, तो इसे हम कर देंगे प्लस माइनस। देखें x² है लेकिन कितनी है 2, और ये x² 1 है, ये माइनस की प्लस की, तो 2 में से 1 जाएगी तो बाकी कितने बचेंगी 1, यानी 1 x² प्लस की बची, क्योंकि ये बड़े थे 2 थे, 2 में से 1 माइनस हो गई बाकी 1 बची। और उसके बाद क्या आता है x तो है नहीं, यहाँ पे नंबर बचा, बस ये नंबर दे दिए, तो ये हो गई ब्रैकेट हमने जो यहाँ पे लिखी, और x-1 भी लिखा। तो इस दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें पावर ऑफ x, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 x ये, ठीक है। अभी इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 ये। अभी इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएंगे, और x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पे 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा। यानी ये सारे नंबर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अभी यही सारे नंबर इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके आगे साइन माइनस किए, उसका भी ध्यान करना है। सबसे पहले इसके साथ 1 के साथ माइनस x पावर 5, ये माइनस और माइनस प्लस, और x इस 1 के साथ तो x पावर 4, और ये प्लस माइनस माइनस x³ इसके साथ करेंगे तो x³ हो जाएगा, और ये x इसके साथ करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 टाइम 1 is 2 हो जाएगा। तो ये सारे इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गए, ये सारे इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखें जो भी एक जैसे वाले पावर हैं उसे हम प्लस माइनस कर दें। तो यहाँ पे x पावर 6 है तो और कहीं भी x पावर 6 है नहीं, तो यहाँ पे लिख लिया हमने x पावर 6। यहाँ पे x पावर 5 है तो यहाँ पे भी x पावर 5 है, और दोनों माइनस के, तो एक ये माइनस का एक ये, तो 2 हो गए माइनस के x पावर 5, ठीक है। यहाँ x पावर 4 देखें, यहाँ पे x पावर 4 है और यहाँ पे भी x पावर 4 है, और दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे लिख लिया, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2x पावर 4, यानी x पावर 4 एक ये था एक ये, तो 2 हो गए। और x³ देखें x3, ये x3 है, ये भी x3, अच्छा ये एक माइनस का था एक ये प्लस का था, तो ये दोनों कट गए,
प्लस और माइनस की एक जैसी चीजें होती है वो कट जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर पे, तो यहाँ पे यही है बस स्क्वायर वाला देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 में से पावर 3 के बाद 2 पावर आता है। और उसके बाद अकेली कोई एक्स देखें तो अकेली एक्स हमें यही मिल रही है, ये वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। और लास्ट में नंबर लिखेंगे और ये रहा हमारा ये नंबर, ठीक है। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कि अब हम इसको डेरिवेटिव लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी पहले ब्रैकेट्स आए तो पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद डेरिवेटिव का ऑपरेटर दे। यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव निकालो जहाँ पे एक्स है, क्योंकि एक फंक्शन एक्स है हमारा। तो इसको हम ऑपरेटर नहीं दे रहे, वो आप समझ आए, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कामा, क्योंकि यहाँ किसी भी कामा यहाँ पे नहीं दिया था, हमें पता है कि अभी डेरिवेटिव नहीं निकला, अब निकल रहा है तो कामा दे दिया। तो क्या करते हैं देखें, ये 6 आगे आएंगे और 6 में से 1 जाएगा तो 5, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 10, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 प्लस, और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 8, और x यहाँ पे बचेंगे 3 माइनस ये 2 आगे आएगा 2, तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और अकेली x का जो डेरिवेटिव होता है 1, और यहाँ पे नंबर का 0, नंबर का हो गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ x, ये हो गया यहाँ पे 6x पावर 5, 10x पावर 4, 8x क्यूब माइनस 2x, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 0 खत्म हो गया। तो ये है इसका आंसर। इसका जो आप बुक में आंसर देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने 3 दिए हैं, वो 3 गलत है, यहाँ पे 6 ही आएंगे, तो और आंसर बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो इस पोर्शन का, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स आ गई, तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया पावर ऑफ x, पहले ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, ठीक है। x को x के साथ x स्क्वायर, और इसी x को 3 के साथ तो 3x हो जाएगा, 2 को इसके साथ करेंगे तो 2x, फिर 2 को 3 के साथ करेंगे तो 3 टाइम 2 6 हो जाएगा, और वो लास्ट वाली ब्रैकेट एज इट वैसे के वैसी लिख दी। तो पावर ऑफ x यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, और 2x 3x 5x हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 हो गया क्योंकि ये दोनों प्लस हो गए, और यहाँ पे x प्लस 4 हो गया। अभी इस दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उसके साथ तो x क्यूब, फिर x को 4 के साथ तो 4x, 5x को x के साथ तो 5x स्क्वायर, 5x को 4 के साथ 5 टाइम 4 is 20, और ये x, 6 को इसके साथ करेंगे तो 6x, और 6 को 4 के साथ करेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे, जो भी एक जैसी पावर वाली x होंगी उसे हम प्लस माइनस करें। x क्यूब और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा x क्यूब, x स्क्वायर यही है और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर। x अकेली x वाला, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये 3 हो गए। तो यहाँ पे देखें 20 और 6, यानी 26 और 4 ये सभी प्लस के हैं, तो 30 हो जाएंगे, 30x, और लास्ट में ये 24 दे दिए, ठीक है। अभी यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, ठीक है। कैसे होगा, डायरेक्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे कामा दे दिया, इसका मतलब है कि अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो पावर आगे आ गई, तो आगे आ गई तो 3x 2 बचेगा, प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10x बचेगा, और 30 हो गया, अकेली x का डेरिवेटिव 1 आता है, और नंबर कोई भी उसका 0 आता है। तो ये हो गया इसका 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 30 आएगा, और 0 है खत्म। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद
जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब इजी है, पूरा चैप्टर इजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगी। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।